सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सामने आए हैं, शहबाज शरीफ। लंबी चौड़ी उन्होंने स्पीच दी है, जिसको मैं यहाँ सुनाना जरूरी नहीं समझता क्योंकि लंबी स्पीच है। कुल मिला के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाथ उठा लिए हैं। उन्होंने सफाई दी है कि जी मैंने पाकिस्तान में महंगाई ना बढ़े इसके लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन जो जंग हो रही है मिडिल ईस्ट में उसकी वजह से हालात बेकाबू है। अगली रिपोर्ट पाकिस्तान के कामगारों के लिए जो अरब में जाकर काम करते थे, जो मजदूर, रिपोर्ट आप देख लीजिए। वो बेचारे अब पाकिस्तान से बाहर अरब जाकर काम नहीं कर पाएंगे, इस जंग की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को और ज्यादा दिक्कत हो रही है। तीसरी रिपोर्ट देखिए, लगभग $3 बिलियन, $3.5 बिलियन वैसे तो है, $3.5 बिलियन यूएई का जो कर्जा है, प्रेशर में आके पाकिस्तान राजी हो गया है कि हम चुकाएंगे। लेकिन इस चक्कर में पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क होने वाला है। कैसे? IMF का दबाव है कि भाई पेट्रोल महंगा करो, डीजल महंगा करो, खाना पानी महंगा करो, बिजली महंगी करो, ताकि आप कुछ अपनी गवर्नमेंट चला सको। तो ऐसे में बेचारे घुमा फिराकर फिर से पाकिस्तानियों की गर्दन पाकिस्तान की सरकार दबाने वाली। हजरात, अफगानिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है। पहले जलजला आया, फिर आप ये बाढ़ देख लीजिए। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज एजेंसी के द्वारा पता चला कि काबुल रिवर, जो काबुल की नदी है, वो भाई ओवरफ्लो है और आसपास के मकान डूब चुके हैं। आपको हैरानी होगी, 77 लोग बेचारे अफगानिस्तान के मारे गए हैं। आम लोग, 77 लोग मारे गए हैं और अभी सैकड़ों लापता है। वहीं नेपाल के नए प्रधानमंत्री का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसके अंदर काठमांडू में एक मुस्लिम परिवार ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह को दावत पर बुलाया और प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने बहुत ही सादगी के साथ उस दस्तरखान पर पूरे परिवार के साथ खाना खाया। कोई दिखावा नहीं, कोई VIP कल्चर नहीं। पूरे परिवार में आप पहचान नहीं सकते कि कौन प्रधानमंत्री है। यह अदा नेपाल के प्रधानमंत्री की दुनिया को पसंद आ रही है। मेरे दोस्तों, रिसर्च किया गया तो पता चला कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बांग्लादेश की हो गई है। झटका लगा ना? मुझे भी लगा। ये देखिए, रिजर्व की, पैरामिलिट्री और एक्टिव, यानी जो फौज में फिलहाल लड़ रहे हैं और जो रिजर्व में रखे गए हैं और जो पैरामिलिट्री हैं, तीनों मिलाकर 6.8 मिलियन की सबसे बड़ी फौज बांग्लादेश की है। इसी तरह से दूसरे नंबर की फौज दुनिया की वियतनाम है, तीसरे नंबर की यूक्रेन में, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की चौथे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। 3.5 मिलियन की फौज है हमारी, 1.4 मिलियन हमारे एक्टिव फौजी हैं। इसी तरह से हमारे बाद है साउथ कोरिया, छठे नंबर पर है रशिया, सातवें पे है चाइना। तो चाइना को हमने, भारत ने भाई धोबी पछाड़ दिया है, काफी पीछे है। चाइना से पीछे अमेरिका है, आप समझ रहे हैं? तो यानी अमेरिका से भी हम आगे हैं, चाइना से भी आगे हैं, नॉर्थ कोरिया से भी हम आगे हैं। ताइवान नॉर्थ कोरिया के बाद है, ताइवान के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमसे बहुत ज्यादा पीछे है। इसी के साथ पाकिस्तान के बाद आता है फिलीपींस, फिलीपींस के बाद आता है कोलंबिया, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद ईरान, इसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद जर्मनी। सबसे छोटी फौज इस लिस्ट में आपको इजराइल की नजर आएगी। फ्रांस की रिपोर्ट जान लीजिए, फ्रांस की आगे आने वाले सालों में तैयारी क्या है। फ्रांस आने वाले साल में 400% ड्रोन अपनी फौज में शामिल करेगा, अपने हथियार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा, खासकर एडवांस ड्रोन और हथियारों को अपनी फौज में बढ़ाएगा। मिडिल ईस्ट की जंग से ये सबक ली है। उधर फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं नेटो के खिलाफ। एंटी नेटो प्रदर्शन जारी है। फ्रांस के लोगों का मानना यह है कि नेटो सिर्फ जंग के लिए बना है, इन ससुरों को सिर्फ लड़ना होता है और हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए। तो नेटो का विरोध करते हुए पूरा फ्रांस सड़कों पर है। हज़रात मोहतरम, वहीं इसको देख लीजिए, ज़ेलेंस्की को, ये तुर्की गया है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मिला है। मुझे सबसे दोगला, माफ कीजिएगा किसी को बुरा लग जाए तो, सबसे दोगला ये तुर्की का राष्ट्रपति लगता है। ये सबसे अपने रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करता है। सामने से अगर किसी का विरोध करता है तो पीछे से उससे डील वील करता रहता है, काम काज चलते रहते हैं इसके। अल्लाह की फौज बनने चला था ये तुर्की, लेकिन आप सोचिए, कहते हैं तुर्की की फौज, ओ हो, मीम आती है ना तगड़ी तगड़ी एकदम, ओ हो इनकी फौज कितनी खतरनाक है। तुर्किश बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, इनकी फौज भाई साहब एक्शन में होती है, लेकिन सिर्फ हिजड़ों की तरह एक्शन में होती है।
आप खुद सोचिए कि अल्लाह ने अगर इनको इतनी कुव्वत दी है कि अपनी धमकी से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो भाई अभी तक पूरा रमजान गुजरा और ईद की नमाज पहली बार बैतुल मुकद्दस में नहीं हुई और अभी तक मस्जिद अल अक्सा बंद है। क्या तुर्की ने इजराइल का विरोध करके कुछ धमकी दी, कुछ कहा? काहे के लिए फौज है? तुम काहे मुसलमानों के रहबर बनने की कोशिश करते हो जब तुम्हारी औकात नहीं है? उर्तुगल गाजी सीरियल बनाकर पूरी दुनिया में फेमस हो जाने से तुम जनाबे उर्तुगल गाजी की तरह नहीं हो सकते। वो इनका प्रोपेगेंडा था कि हमारी जो सरकार है उस पर लोग भरोसा करें। लोगों ने किया भी, लेकिन अब हकीकत सामने है। अब देखिए, यूक्रेन हमेशा मुस्लिम देशों के खिलाफ रहता है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं। मेरे दोस्तों, वहीं यूक्रेन का रूस के इलाकों पर बड़ा हमला हुआ है, ड्रोन हमला, और ड्रोन हिट भी हुआ है। देखिए, Блядь, сука, я скипнул, там такая вспышка, просто пизда. Ебать. Охуеть. वहीं यूक्रेन पर पलटकर रशिया भी बमबारी कर रहा है यूक्रेन पर। देखिए, स्लोवाकिया ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि रूस के एनर्जी सिस्टम से बैन हटा देना चाहिए, क्योंकि पूरे यूरोप को बिजली की कमी है। अगर पाबंदी हट जाएगी तो रशिया से हम बिजली खरीद सकेंगे। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका की डेलीगेशन यूक्रेन जाने वाली है और इसकी कोशिश यही होगी कि यूक्रेन और रशिया के बीच बात करवा के जंग खत्म करवाने की कोशिश की जाए। जंग एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया से बिजली, तेल, ईंधन, इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें लेता है। अब यूक्रेन ने कहा कि अगर रशिया ने उन सबके दाम बढ़ाए तो रूस ने अपने कुछ लोगों का जो ग्रुप बनाया हुआ है बिजनेस करने के लिए, जिस ग्रुप में हम भी हैं, हम उस ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। रशिया ने 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि डोनबास के इलाके को छोड़ दो और यूक्रेन पीछे हट जाए। 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है रूस ने यूक्रेन को। यूक्रेन ने डर जताया है कि इस बीच या इसके बाद, इस अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद, रशिया हमारी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई पर, वाटर प्लांट पर हमला कर सकता है। याक 52 नाम का एक फाइटर जेट यूक्रेन इस्तेमाल करता है। अपने याक 52 फाइटर जेट से रूस के एक ड्रोन को समुद्र के अंदर मार गिराया है, मतलब ऊपर मारा, समुद्र में गिरा। देखिए, Ребята, смотрите, в прямом эфире. Просто идет сбитие дрона. Самолетик летит. О, пошло. Он его догнать не может. Его сбили, он падает. Да, вон падает. Сбили. На. यूक्रेन की फौज ने रशिया की फौज जहां छुपी हुई थी, जहां उन्होंने पोजीशन ली हुई थी, वहां पर हमले किए हैं। यूक्रेन की जगह है मारियोपोल, जहां पर रशिया का कब्जा है। यूक्रेन ने उसी कब्जाई हुई जगह पर खौफनाक बमबारी कर डाली। उधर यूक्रेन के स्पेशलिस्ट अमेरिका गए हैं और अमेरिका जाकर अमेरिकी फौज को ड्रोन उड़ाना, टेक ऑफ करवाना, लैंड करवाना, तमाम चीजें और टेक्निक सिखा रहे हैं। यही यूक्रेन के एक्सपर्ट गल्फ देशों में भी अरब देशों को ड्रोन को मार गिराना, ड्रोन को उड़ाना पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।